वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि दिल्ली से है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हो चुकी है। आपको बताएं कि कैबिनेट में रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग संपन्न हो चुकी है और कैबिनेट में रबी फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया गया। जौ पर 35 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी बढ़ाया गया है। कपड़ा उद्योग के लिए भी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल चुकी है। तो कपड़े के उद्योग से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। जो भी इसमें व्यापार करना चाहेगा, जो भी निवेश करना चाहेगा, उसके लिए नियमों को सरल बनाया जाएगा और कपड़ा व्यापार के लिए और भी सकारात्मक वातावरण अब भारत की सरकार बनाने वाली है। इसके साथ ही किसानों को भी तोहफा यहां पर कैबिनेट बैठक में दिया गया है। गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया और जौ की बात की जाए तो 35 रुपए प्रति क्विंटल पर एमएसपी बढ़ाया गया है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो पंकज, सबसे पहले समझना चाहेंगे कैबिनेट में और कौन कौन से अहम बड़े फैसले हुए? देखिए आलोक, अगर कैबिनेट की बैठक में जो दो सबसे बड़े फैसले हैं वो है पीएलआई को लेके, जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीबन 10,683 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया गया है, जिसके तहत जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत जो तमाम क्षेत्र आते हैं उसमें फायदा होगा। उसके बाद दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए एक राहत की खबर है। जो कैबिनेट में जो फैसला लिया उसमें गन्ने की जो 290 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदी भाव को जो मंजूरी चाहिए थी, तो मंजूरी आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दे दिया है। और आने वाले समय में जो गेहूं के एमएसपी है उसको 1975 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए कर दिया गया है। और तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो सरकार ने किए हैं आने वाले चुनाव को देखते हुए भी एक तरह से कहा जा सकता है। और साथ ही ये कहा जा सकता है जो किसान नाराज है शायद उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर हो सकती है, जो जिस तरह सरकार फैसले लिए। तो दो अहम फैसले जो कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं वो एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से लेके और दूसरा किसानों के हित में। जी आलोक, बिल्कुल। तो जिस तरह से कपड़े के लिए अब ये सरकार की रणनीति बन रही है कि इसमें हम प्रोत्साहन नीति को मंजूरी देंगे, क्या कुछ इसमें साफ किया गया है कि किस तरह से इसमें रणनीति तैयार की गई है और क्या नए प्रावधान आ सकते हैं? देखिए पीएलआई जो स्कीम कहा जाता है आलोक, पीएलआई के तहत जो होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो तमाम क्षेत्र की जो कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं उन तमाम लोगों को एक राहत है जिसके तहत जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को गुम किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में कहने उससे रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा और तमाम क्षेत्रों में एक अच्छा प्रोडक्शन जो लिंक है उसको बढ़ाया जाएगा। तो कहने ये फायदा एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से कैबिनेट की तरफ से एक फैसला लिया गया है। और जो निधि की बात करूं, जो मूल्य जो अलॉट किया गया है वो करीबन 10,683 करोड़ के आसपास है। तो ये भी एक अच्छी पहल कहा सकता है कैबिनेट की तरफ से की गई है। बिल्कुल। तो जिस तरह से पंकज यहाँ पर तमाम किसानों को पहले शिकायत रहती थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार अपने मंतव्य को स्पष्ट नहीं कर रही, सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है। अब जब न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, क्या इससे सकारात्मक संदेश किसानों के बीच में जाएगा? बिल्कुल। देखो जो लगातार जिस तरह से देश में विपक्ष और किसानों ने जो मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अब सामने नजर आ रहा है। सरकार को भी ये समझ में आ रहा है आलोक कि अगर किसानों के लिए कुछ बेहतर फैसले कैबिनेट ने या सरकार ने नहीं लिए तो आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव होने उसमें भी नुकसान होगा। और साथ में किसान अगर नाराज होगा तो आप किसानों को एक अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसान अगर आपके साथ हैं तो आपने देखा हो 2014-2019 चुनाव में भी किसानों ने बढ़ चढ़कर मोदी सरकार को समर्थन दिया था और बीजेपी को बहुमत दिलाई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज यहाँ पर और ये पूरी जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों को देने के लिए। भाई आपको सीधा लेकर